हमने स्वतंत्रता प्राप्त की किस लिए? जवाहरलाल जी ऐसा कहेंगे क्या जैसा मैं अभी कह रहा हूं? उन्होंने नहीं कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कहा है क्या? उस समय तो उन्होंने नहीं कहा है। गांधी जी ने थोड़ा बहुत कहा है। लेकिन इन सब लोगों ने जो संसद बनाई उसमें कौन सा बोधवाक्य है? इन सब लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया, जो उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसमें क्या लिखा है? सब जगह धर्म है। शब्दों में बोला होगा, नहीं बोला, शायद उनको लगा होगा कि इतना स्पष्ट बोलने का ये समय नहीं है, कुछ भी हो, या वास्तव में लगा होगा कि गलत बात है, दकियानुसी बातें, लेकिन जिस मिट्टी के बने थे वो मिट्टी बोल रही थी ना, वो मिट्टी वही करवाएगी उनसे जो उनके प्रकृति में। स्व को छोड़ के कुछ नहीं होता है, स्व को छोड़ के सर्कस या तमाशा होता है। और इसलिए आप देखेंगे अपने संविधान को भी, सारी बातों को भी, तो उसमें वही स्व झलकता है। उस स्व के आधार पर हर बात का हमको नया विचार करना पड़ेगा। हम ज्ञान को विदेशी या गलत ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हमारे यहां सब बातों का आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, सारे विश्व से अच्छे विचार आए, भद्र क्रतु हमारे पास आए, ऐसा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि बात पुरानी है या नहीं है, यह मूल्य नहीं है उसका निर्णय करने का, परीक्षा करो उसकी। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय। तो हम बिल्कुल तार्किक, रैशनल जिसको कहते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं, लेकिन उसी आधार पर सारी बातें स्व पर आधारित होनी चाहिए, ये भी हम कहते हैं। यह अनुभव है, ये तर्क से भी सिद्ध होता है, अनुभव से भी सिद्ध होता है, इतिहास से भी सिद्ध होता है। स्व को भूलने वाले राष्ट्र रहते ही नहीं। और युगानुयुग हमारा देश चला है, कितने उतार चढ़ाव आए, कैसे आए हैं, लेकिन हर काल में हमारे स्व को जीवित रखने वाली गतिविधियां हमारे देश में चली, उसको चलाने वाले लोग चले। इसलिए इन सब उतार चढ़ाव में जाकर भी इनमें से जो नया मिला, उसको उपयुक्त मिला, उसको लेकर नए रूप में अपने आप को सजाकर वही पुराना हिंदुस्तान, भारतवर्ष, वो खड़ा है आज भी, वो बढ़ रहा है। ये तो है ही, लेकिन और एक बात है कि अधूरी विचारधारा के आधार पर जो 2000 वर्षों के प्रयोग चले, वो आज सब अयशस्वी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मूल की ये बात, न्यूटोनियन फिजिक्स अब नहीं चलता भाई, आइंस्टाइन भी पुराना हो गया, अब क्वांटम लीप के आगे चले गए लोग, और उस प्रकार के बुद्धि के क्षेत्र में विचार को कल्पना देने वाला, विचार को शब्दों में बांध सकने वाला विचार किसके पास है? वो तो हमारे पास है। हमारा नासदीय सूक्त है, हमारा पुरुष सूक्त है। विश्व की ये कल्पना जो 500 वर्ष विज्ञान के बहुत दौड़ के बाद थोड़ी थोड़ी उनको स्पष्ट हो रही, वो हमारे यहां अपने अनुभूति में लाकर वैसा जीवन जीने वाले लोग आज भी हैं, साक्षात्कारी लोग हैं। और इसलिए सब क्षेत्रों में लोगों को प्रतीक्षा है, पूरी दुनिया के लोगों को प्रतीक्षा है। हमारे विकास के प्रतिमान वो विफल हो गए, कुछ नया खोजना चाहिए। विज्ञान को रुक गया अब विज्ञान, क्योंकि मनुष्य के साधन जा ही नहीं सकते। एक स्टारी यूनिवर्स नाम का लेख मैंने पढ़ा, 70-71 में रीडर्स डाइजेस्ट का एक अंक निकला है, उनके 75 वर्ष पूरे हुए उसके स्मृति में। तो उसमें एक लेख था, द स्टारी यूनिवर्स। तो दुनिया हमने इतनी बड़ी खोज ली, अब तो कई लाखों प्रकाश वर्ष तक का हम अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन हमारी कठिनाई क्या है कि हमारा फिजिक्स वहां चलता नहीं।
इतने लंबे अंतर पर प्रकाश सरल रेखा में जाता ऐसा नहीं है, वो धीरे 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 वापस आता है मुड़ के। और इतना लंबा है, हमने देख भी लिया इतने लंबा, तो भी वो 20 लाख वर्षों में प्रकाश आया है, तो 20 लाख वर्ष पुराना हमको दिखता है। आज जो हम फोटो लेते हैं, एक सूर्य है जो पास में है, तो वो भी 8.5 मिनट पहले जैसा है वैसा हमको दिखता है, क्योंकि आज हम जिस प्रकाश से उसको देख रहे हैं वो 8.5 मिनट पहले वहां से चला है। तो इसलिए हमारे ये साधन, दूरबीन वगैरह वगैरह सारी बातें अब फेल हो गई, और छोटा 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 करते इतना छोटा हमने कर दिया कि वो देखने को जाए तो बिगड़ जाता है। तो हम जो देखना चाह रहे थे वो कैसा था वो नहीं पता चलता, हमने देखना शुरू करने के बाद उसका क्या हो गया वो दिखता है। फिर वो ऊर्जा है कि कण है, हम अभी तय नहीं कर पा रहे, और इसको तय करने का कोई साथ, क्योंकि हमारा शरीर जा ही नहीं सकता ना। प्रकाश के वेग से ज्यादा जो चलेगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये सारी एरिया अब ऐसी हो गई कि इसमें उससे ज्यादा स्पीड आवश्यक है। तो क्या है, एक ही साधन है, मन। और उस लेख में उसने लिखा, वो अमेरिका का एक फिजिसिस्ट था प्रसिद्ध, कि अगर ये हमको करना है, मन का उपयोग कर सकते, क्योंकि ईएसपी वगैरह बातें अब विज्ञान को मालूम है, लेकिन इसको अगर ठीक से हमको समझना है तो हमको योग वासिष्ठ और पातंजलि योग सूत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। ये नाम उसने दिए हैं। तो विज्ञान भी घूम के कहां आ रहा है, भारत के पास आ रहा है। सारी बातें घूम कर अब खोज रही है। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाता, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आता। यह इतिहास अब फिर से दोहराया जा रहा है। तो हमने तो यह भी किया, हमने स्व की इस दृष्टि के आधार पर अपने लक्ष्य को तय किया कि सारी दुनिया को समय समय पर यह धर्म का संतुलन सत्य देना, यह काम है, इसके लिए हमारे राष्ट्र का प्रयोजन है। तो अब तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि स्व के प्रकाश में सारा विचार हो। हमारा राजा ये रूलर नहीं है, वो प्रजापालक है। हमारा राज्य तंत्र वो प्रजापालक होना चाहिए, ऐसे ही उस तंत्र का विचार होना चाहिए। वहां वैसा नहीं है। न्याय व्यवस्था में वहां रूल ऑफ लॉ है, शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन आया कैसे रूल ऑफ लॉ? विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड जीता, उसके ध्यान में आया कि राजा तो मैं बना, लेकिन जमीनें सारे इंग्लैंड की लोगों की है, वो मालिक है। अब मैं इनका राजा भी बनाऊं, इन्होंने मान भी लिया है मुझे राजा, तो मैं अगर इनकी जमीनें हड़पूंगा तो ये मेरी अपकीर्ति का कारण बनेगा और मुझे उतार देगा कुर्सी से कभी ना कभी। तो इसलिए मुझे एक नैतिक आधार ढूंढ, तो विद्वानों को उसने खरीद लिया, काम को लगाया, और रूल ऑफ लॉ एक अस्तित्व में आया, जिसकी पहली बात यह है कि संपत्ति सारी राजा की है, नागरिकों को मिली है। इसी रूल ऑफ लॉ को लेकर अंग्रेज आए। हमारे जंगलों के ट्रस्टी, हमारे वनवासी बांधव थे, उनको उन्होंने उन जंगलों के अधिकार से वंचित कर दिया, और फिर उनका शोषण हुआ। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ धर्म है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ रूल्स बना देता है, और उस रूल में जो ठीक निकला ठीक है, नहीं निकला नहीं है। जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक ठीक ही है। ऐसे ही होता है, और विचित्र रहता है। अब रूल बनाया पिछले साल, अब हमारे एक साथी वो नहीं रहे, अभी कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया, लेकिन उसके पहले की बात उन्होंने बताई। वो निधन होने के पहले के साल का उनको कोरोना के 2 साल का पेंशन मिला उनको। उसके कोरोना के पहले वाले साल का किसी कारण वो अटक गया था, तो उन्होंने लिखा कि उसको भेजिए, मुझे ये मिला है 2 साल का, वो उस साल का रह गया है। तो उनको सरकार ने ये बताया कि उस साल में आप जीवित थे, इसका सबूत हमको नहीं दिया है आपने। तो उन्होंने लिखा उनको कि ये कोरोना के 2 साल गए, बहुत लोग मर गए, लेकिन मैं जीवित हूं अभी भी, और उसके पहले 1 साल में मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं जीवित नहीं हूं।
अब ये ऐसे होता है, हमारे यहां पर ऐसा नहीं है। वो धर्म है, वो एक तरह से वो भी चैतन्य का आविष्कार है। वो हर एक व्यक्ति की वस्तु स्थिति की सुधि लेता है और हमारे यहाँ लॉ बनता है। जस्टिस नजीर ने कुछ दिन पहले भाषण दिया, उसमें उन्होंने कई बातें कही थी इस मामले में। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे रामन्ना जी, उन्होंने भी एक बार कहा कि इसका विचार होना चाहिए, स्व के आधार पर हमारा जूरिस्प्रूडेंस भी बनना चाहिए। हमारे प्रत्येक जीवनावश्यक तंत्र की पुनर्रचना स्व के प्रकाश में करना, यह आवश्यक बात है और उसका पहले हम प्रयोग कर चुके हैं। इसलिए वो रचना कैसी बनती है उसके उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास मनुष्यों का जीवन चलाने के लिए बृहस्पति का शास्त्र है प्राचीन, शुक्राचार्य का शुक्र नीति है, महाभारत में इन सब का परामर्श है। भीष्म उसके और एक पायोनियर माने जाते हैं। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में इन सब का परामर्श लिया है, कभी किसी के साथ सम्मति, किसी के पास विमति दर्शाकर, कभी कभी अपना स्वतंत्र मत, ये सब दिया है। चाणक्य के बाद भी नीतिकार हमारे यहां हुए हैं। राणा प्रताप ने इस धर्म के आधार पर अपना प्रशासन स्थापित किया था, चावंड में बैठकर राज्य किया था। तब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए जो आज्ञा पत्र लिखे, उसके आधार पर एक हमको नमूना दिया था कैसे चलना है। स्मृतियां भी हमारी आधुनिक बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय देवल स्मृति बनी थी, वो आखिरी है, उसके बाद कभी विचार नहीं हुआ। तो समय समय पर इसका विचार हमने कैसे किया, देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यकता बदला, मूल्य नहीं बदले, कोड बदले, प्रिंसिपल नहीं बदला। ये जो मूल्य है उसको हम धर्म कहते हैं, वो शाश्वत धर्म है, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसके मूल में जो सत्य है वो शाश्वत है। आचरण कैसे करना देशकाल परिस्थिति अनुसार अलग अलग होता है। एक ही देश में अलग अलग प्रकार के कितने ही कोड थे। राज्य व्यवस्था ही साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ राज्य, इतने प्रकार की थी। सारी विविधता को न्याय देकर विविधता में अलग अलग प्रकार के तंत्र भी बनेंगे, फिर भी संपूर्ण देश के लोग अपने आप को एक राष्ट्र का अंग मानेंगे। इतना ही नहीं, उस राष्ट्र को वसुधा रूपी कुटुंब को बढ़ाने वाला घटक मानेंगे। उस राष्ट्र को दुनिया पर राज्य करने वाला नहीं मानेंगे। उसकी महत्वाकांक्षा ये नहीं वर्ल्ड, आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सुसंस्कृत बनाएंगे। इस प्रकार के तंत्र अभी अभी तक और अंग्रेजों के आने के बाद भी प्रयास किया गया है, और स्वतंत्रता के बाद भी विद्वानों ने इसके बारे में ग्रंथ लिखे, अपने पास है। दीनदयाल जी ने एक पूरी रचना हमको बताई कैसी होनी चाहिए। गांधी जी का हिंद स्वराज, उसी का एक जो भौतिक तंत्र है जीवन के, उसके बारे में है। बुनियादी तालीम के बारे में उनका रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, गांधी जी, लोकमान्य, सबके कहने में भारत की इस पुनर्रचना का दिशा दर्शक विचार है। इन सबका अध्ययन करते हुए, आज के परिस्थिति को देखते हुए, सारी दुनिया में जो लेने लायक है, उपयुक्त है, जो लेने के बाद मनुष्य का केवल भौतिक विकास नहीं हुआ, धर्म बढ़ेगा, ऐसा क्या हम ले सकते, वो सारा लेकर अपने पास जो है उसका मूल्य समझते हुए उसका आज एप्लीकेशन कैसा करना, इसको सोचकर, और एक स्वतंत्र भारत का नया तंत्र गढ़ने की आवश्यकता है। उसके अनेक प्रयोग शुरू भी हुए हैं, यानी चिंतन भी चल रहा है और प्रत्यक्ष करके भी लोग देख रहे हैं। और सौभाग्य की बात है कि आजकल सरकारी तंत्र के द्वारा भी ऐसे सारे प्रयोग धीरे धीरे करना शुरू हो गया है। तो इसको गति से आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्हीं सारे प्रयासों में ये भारतीय विचार केंद्र का परिसंवाद, ये वैचारिक दृष्टि से योगदान करने वाला एक प्रयत्न है। इसको हमको समझना चाहिए और स्व को ठीक से समझते हुए
इस परिसंवाद में से इस प्रकार के तंत्रों की पुनर्रचना के नए नए विचार, नए नए यानी केवल नए ऐसा नहीं, उपयुक्त विचार कौन से हो सकते, इसके बारे में कुछ दिशा हमको देनी चाहिए।